हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म इन हिस्ट्री। आज हम आपको पद्मिनी कोल्हापुरी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी को पंडी नाम से जाना जाता था। उनका पेशा अभिनेत्री और गायिका। उनका प्रथम प्रवेश गायन, सात सहेलियां, विधाता 1982। प्रथम प्रवेश सिनेमा में बाल कलाकार के रूप में खिलाड़ी बावन पट्टी 1982। मुख्य अभिनेत्री के रूप में आहिस्ता 1981। एल्बम नृत्य संगीत प्रेमी 1985 बप्पी लेहरी के साथ। टेलीविजन पर एक नई पहचान। उनके कुछ पुरस्कार 1981 इंसाफ का तराजू के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। 1982 आहिस्ता आहिस्ता के लिए फिल्म फेयर प्रदर्शन पुरस्कार। 1983 प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। 2006 चिमनी पाखर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। उनका जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वो अब 57 साल की है। उन्हें फिल्म देखना और खाना पकाना पसंद है। उनके कुछ विवाद। 1980 में भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाने के लिए उनकी भारी आलोचना की गई। जब उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को गाल पर चूमा, वह उस समय केवल 16 वर्ष की थी। उनकी वैवाहिक स्थिति विवाहित। उनकी शादी की तारीख 15 अगस्त 1986। उनके पति का नाम प्रदीप शर्मा उर्फ टूटू शर्मा, फिल्म निर्माता। उनके बेटे का नाम प्रियांक प्रदीप शर्मा, एक अभिनेता। उनके पिता का नाम पंढरीनाथ कोल्हापुरी, एक शास्त्रीय गायक। उनकी माता का नाम निरुपमा कोल्हापुरी, पहले एयर इंडिया के साथ ग्राउंड क्रू के रूप में काम करती थी। शिवांगी कोल्हापुरी, एक अभिनेत्री। तेजस्विनी कोल्हापुरी, एक अभिनेत्री। पद्मिनी कोल्हापुरी की साली का नाम शक्ति कपूर, एक अभिनेता। वह 3 बेटियों में अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। वह संगीत के धनी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनका पारिवारिक उपनाम कोल्हापुरी महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थान को दर्शाता है। उनके पिता की मां पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। इस तरह पद्मिनी महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी है। वह हमेशा एक गायिका बनना चाहती थी। 1973 में उन्होंने फिल्म यादों की बारात से एक बच्चे के रूप में गायन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ गाना बजाने वालों में गाया। कथित तौर पर वह आशा भोसले थी जिन्होंने देवानंद को पद्मिनी का नाम सुझाया था। उन्होंने उन्हें इश्क 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 1975 में एक बाल कलाकार के रूप में लिया था। 1977 में उन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक कलाकार लड़की की भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल भूमिका बन गई थी। 1980 में उनकी भारत यात्रा के दौरान प्रिंस चार्ल्स को चूमने के लिए भारतीय मीडिया और जनता द्वारा उनकी निंदा की गई थी। 1981 में 15 साल की उम्र में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1982 में वह ऋषि कपूर के साथ फिल्म प्रेम रोग में दिखाई दी और 17 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1985 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, 2 दिलों की दास्तान। शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और बुखार होने पर भी उन्होंने काम किया था। 1993 में वह फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन में दिखाई दी और फिल्म उद्योग में ब्रेक ले लिया।
1999 में फिल्म रॉकफोर्ड के लिए एक निर्माता के रूप में लौटी। 2003 में उन्होंने लगभग 10 वर्षों के बाद एक मराठी फिल्म चिमनी पाखर में अभिनय किया था। स्मृति ईरानी के शो छोड़ने के बाद उन्हें तुलसी वीरानी की भूमिका निभाने के लिए टीवी सीरीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए चुना गया था। कुछ कारणों से भूमिका गौतमी कपूर के पास चली गई। उन्हें एक दूजे के लिए सिलसिला और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में काम करने की पेशकश की गई थी, लेकिन अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से वह इन सफल फिल्मों में हिस्सा नहीं ले पाई। उन्होंने हैदराबाद और दिल्ली में अभिनय स्कूल और मुंबई में एक हज्जा मखाना और मॉडलिंग एकेडमी खोली है। वह पद्मासनी नामक एक बुटीक की भी मालिक है। वह शक्ति कपूर की भाभी और सिद्धांत कपूर और श्रद्धा कपूर की चाची है। अब जानती हैं उनकी टॉप 10 फिल्में। प्रेम रोग 1982, प्यार झुकता नहीं 1985, इंसाफ का तराजू 1980, वो 7 दिन 1983, सत्यम शिवम सुंदरम 1978, सौतन 1983, अनुभव 1986, ज़माने को दिखाना है 1981, थोड़ी सी बेवफाई 1980, विधाता 1982। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।